जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक खास चमत्कारी उपाय को लेकर। आजकल काफी लोग बड़े स्टाइल में सिंदूर लगाने लगे हैं। कुछ लोग सिंदूर बिल्कुल छोटा सा लगाते हैं, कुछ लोग सिंदूर पूरी मांग को भरकर लगाते हैं, कुछ लोग सिंदूर कभी कभी, मतलब कुछ स्त्रियां जो शादीशुदा है वो कभी कभी सिंदूर लगाती हैं कि भाई आज बिल्कुल इंडियन लुक चाहिए या ट्रेडिशनल लुक चाहिए, तो बड़ा अच्छा सा बहुत सुंदर सा सिंदूर लगाती हैं। लेकिन बाकी के दिनों में देखा गया है कि वो सिंदूर लगाना पसंद ही नहीं करती हैं। लेकिन एक छोटी सी खास बात आज मैं आप सभी को बताऊंगी। शायद मेरी इस बात से कुछ लोग जो आजकल की युवा पीढ़ी है शायद उन्हें ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन सिंदूर कहीं ना कहीं प्रतीक है आपके सुहाग का। क्योंकि जिन शादीशुदा स्त्रियों का सुहाग नहीं है, ये सिंदूर जैसी चीज वो अपने मस्तक पर नहीं लगा सकती हैं, अपनी मांग को नहीं भर सकती हैं, है ना। और जिन लोगों का सुहाग है, जो लोग सुहागिन स्त्रियां हैं, इतनी सौभाग्यशाली हैं, अगर वो सुहाग की इतनी जरूरी चीज यानी कि सिंदूर अगर अपनी मांग में नहीं लगा रही है, तो मैं तो फिर यही कहूंगी कि शायद कहीं ना कहीं आपके भाग्य की ही कुछ ऐसी कमी है कि आप इस एक छोटी सी पावन सी चीज को समझ ही नहीं पा रही हैं। वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो एक्चुअली में एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर आप सिंदूर का, खास तौर से आज मैं कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगी कि अगर आप ये छोटी छोटी चीजें अपनी रोजाना की दिनचर्या में शामिल कर लें, घबराइएगा मत। मैं आपको नहीं कह रही कि रोज आप बड़ा बड़ा सिंदूर लगाइए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ आपको, आपकी मर्जी है। भगवान ने, माता रानी ने अगर आपको इस काबिल बनाया है, आप इस लायक हैं कि आप सिंदूर लगा सके, इतने सौभाग्यशाली हैं, तो जरूर लगाइए। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद ज्यादा समझदार हैं। सिंदूर का आपने कुछ चीजों में, कुछ जगहों पे खास तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि अगर आपका कोई दोस्त, कभी आप कहीं रेडी हो रहे हैं साथ में फ्रेंड्स, और वो बोले अरे मुझे भी सिंदूर लगाना है, मुझे सिंदूर दे दो, तो आप कभी भी अपने में से सिंदूर मत दीजिए। आप चाहे तो नया खरीद के दे दीजिए, लेकिन अपना सिंदूर कभी भी मत दीजिए, क्योंकि वो आपके सुहाग की निशानी है। साथ ही में सिंदूर को कभी भी लोहे की डब्बी में आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप सिंदूर को लोहे की डब्बी में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मंगल शनि का योग बन जाता है, जो कि बहुत ही खराब माना जाता है, जिसको हम अंगारक योग कहते हैं। और ऐसा होने से आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते खराब होने लगते हैं, आपसी मनमुटाव बढ़ने लगता है। हर तरीके का ऐश आराम होने के बावजूद भी वो आपसी सुख नहीं हो पाता है। तो सिंदूर कभी भी आप लोहे की डब्बी में मत रखिए। और जो लोग स्पेशली पार्लर जाती हैं रेडी होने के लिए, और कभी कभी होता है वो अपना सिंदूर कैरी करना भूल जाते हैं, तो पार्लर वाली को बोल देते हैं अच्छा आपके पास पड़ा है तो आप ले लगा दीजिए। ये गलती बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप सिंदूर अपना नहीं लाई हैं, नहीं लगा सकती हैं, तो चाहे आपको लिपस्टिक उस पर्टिकुलर कलर की लगानी पड़े, क्योंकि फीमेल्स को तो पता है कि अगर एक भी मेकअप का पार्ट मिसिंग है तो कौन से मेकअप एसेसरीज से उसको कंप्लीट कर लेना है, राइट। इतना तो सब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है इस चीज में। तो सिंदूर आप कभी भी किसी का मांगा हुआ मत लीजिए, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और को मत दीजिए। सिंदूर को लोहे की डब्बी में बिल्कुल भी मत रखिए। ये तो हो गई सिंदूर की बात। अब एक खास उपाय मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अगर आपके बीच में आपसी मनमुटाव है, या फिर आपको लग रहा है आपकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल खत्म सी हो गई है या डिवोर्स तक की स्थिति बन गई है, तो आज का ये खास उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि जिनकी शादीशुदा जिंदगी ना के बराबर चल रही है, डिवोर्स तक की बात हो चुकी है,
और दोनों में से कोई एक अभी भी चाहता है कि रिश्ता कहीं ना कहीं मजबूत हो जाए, टूटे नहीं, तो आज का ये खास उपाय उन्हीं लोगों के लिए। करना क्या है आपको, आपने अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की फोटो लेनी है। ये उपाय जो मैं बता रही हूँ, ये उपाय केवल शादीशुदा लोग ही कर सकते हैं। इस उपाय को प्लीज वो लोग बिल्कुल भी ट्राई ना करें जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा करने से ना ही आपकी शादी होगी, ना ही आप लोगों के संबंध मधुर होंगे। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो शादीशुदा है। तो आपने अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की फोटो लेनी है जिसमें आप दोनों साथ में हो। उस फोटो के पीछे आपने अपने सिंदूर से, जो सिंदूर आप यूज करती हैं, आप लिक्विड वाला सिंदूर यूज करती हैं या फिर आप जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको यूज करती हैं, तो जिस सिंदूर को आप यूज करती हैं उसी में से आपने सिंदूर लेकर उस फोटो के पीछे स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक बनाकर आपने इस स्वास्तिक के ऊपर छोटा सा मोर पंख लेकर, उस मोर पंख में आपने देखा होगा कि मोर पंख का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें बीच में थोड़ा सा ब्लू ब्लू ऐसे राउंड कलर में डॉट्स होती हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पर आपको अपने ही सिंदूर का तिलक लगा देना है और इस मोर पंख को आपने उस स्वास्तिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। पेस्ट के लिए आप फेविकॉल का यूज कर सकते हैं, आप गम का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सेलो टेप भी यूज कर सकते हैं, बस ब्लैक कलर का टेप यूज नहीं करना है आपको। इसको पेस्ट करने के बाद में आपने इसको ड्राई होने दीजिए। अगर लिक्विड सिंदूर है थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसके बाद जब ये सूख जाए आपने इस फोटोग्राफ को अपने घर की ईस्ट की वॉल पर लगा देना है। लेकिन अब जो ध्यान देना है वो ये कि ये फोटोग्राफ के पीछे जो आपने सिंदूर से स्वास्तिक बनाया है और मोर पंख लगाया है, ये किसी को भी नजर नहीं आना चाहिए। और ये उपाय आप जब भी करेंगे बिना बताए करेंगे। अगर आप बता के इस उपाय को करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये उपाय आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर आपकी डिवोर्स की स्थिति बनी हुई है और आप डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं तो इस उपाय को आप किसी बहुत अच्छे शुभ नक्षत्र में कर देखिए। अब अगर जो लोग इस वीडियो को अभी जनवरी के मंथ में देख रहे हैं तो आपके लिए मैं कहूँगी इस उपाय को आप बसंत पंचमी पे करके देखिए या फिर किसी भी पूर्णमासी पे आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को एक बार करके देख लीजिए और आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी इस उपाय के आप देखेंगे चमत्कारी फायदे आपको जरूर दिखेंगे। आप लोगों के रिश्ते जो इतने खराब हो चुके थे कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे, आप देखेंगे कि एक रात में अगर ये उपाय आपने आज सुबह किया है 24 घंटे में आप इसका फर्क जरूर देखेंगे। मेरे कहने पे एक बार ये उपाय करिएगा क्योंकि इतना टफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने पर साथ में अपने मन को समझाकर और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कर देखिए एंड ट्रस्ट मी, आपको इसके 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और इस उपाय को, इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जिनको एक्चुअली में इस उपाय की ज़्यादा ज़रूरत है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग इस उपाय को करें तो नीचे कमेंट करके आपको कैसे फ़ायदे मिले हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो जो लोग सोचते हैं कुछ नहीं होता, ये ऐसी ही चीज़ें हैं, उनका भी मनोबल ज़रूर बढ़ेगा। जय माता दी।